सुरखरू हो गया हूँ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। नवाज शरीफ का ऐलान। लाहौर में नून लीग इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर शुरका से खिताब में कहा कि वो जज जो उनके केसेस पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था वो इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ ने कहा कि बहुत जख्म खाए हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। साथियों की मदद से दोबारा पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है। नवाज शरीफ का एजेंडा पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। ये समझते हैं कि एक जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा करेंगे। एक पार्टी ने वैसा एहतजाज किया, ये क्या चाहते हैं कि दूसरी जमात भी एहतजाज करे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी गैर जमहूरी रवैया जारी है। हुकूमत पंजाब से पूछता हूँ, क्या हमने 9 मई किया? बिलावल भुट्टो जरदारी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह जानते हैं कि अवाम की अक्सरियत नहीं चाहती कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से मुकालमे में कहा कि PDM हुकूमत ने भी खान साहब की तरह 3 महीने तक IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सियासत के लिए गलत मुआशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं, अवाम उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार पर अल्फाज के गोले बरसा दिए। राजनपुर में जलसा आम से खिताब में कहा कि हमने तो मुजफ्फरगढ़ में तैयब उर दीवान अस्पताल बनाया, पूरे पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल नहीं। उस्मान बुज़दार को ख्याल क्यों नहीं आया? उनके पास तो सब कुछ था, जादू टोना भी था, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं आया। उन्हें तो 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। उनकी जगह कोई और होता तो इस जिले की तकदीर बदल चुकी होती। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि राजनपुर लाहौर से बेहतरीन बन जाएगा। 8 फरवरी को कोई ये समझकर घर ना बैठे कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। एक एक वोट कीमती है। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नारकली लाहौर में खिताब। कहा कि सलके ने मुश्किल तरीन हालात में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। वो 9 मई वाले और हम 28 मई वाले लोग हैं। 9 मई वाले और 28 मई वाले जुमले में दास्तान छुपी है। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नए नोट बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है। उम्मीद है नए नोटों का डिज़ाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत की तर्ज पर करेंसी नोट की तब्दीली अचानक नहीं करेंगे। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत देखते हुए ये फैसला किया है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में कारकुन के कत्ल के बाद सियासी कशीदगी में इजाफा। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को MQM कार रुकन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी वाले MQM की मज़ाहमत आधे घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हम मज़ाहमत नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के रवैये ने बिलावल के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं क्योंकि कोई पार्टी हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। 15 बरसों में उन्होंने पुलिस को घर की पुलिस बना लिया। नाज़िमाबाद से पीपल्स पार्टी ने कभी 2 दर्जन वोट नहीं लिए। इनसे पूछा जाए कि वहाँ इनका क्या काम था कि दफातर पर कब्जे कर रहे थे। इन्हें जिस दिन पता लग गया कि अब हमारी पॉलिसी जवाब देने की है, ये शहर में नजर भी नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी ने नाज़िमाबाद वाक़े की तहकीकात सिंध हाई कोर्ट से करवाने का मुतालबा कर दिया। पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि अगर वाक़े की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आती है तो सज़ा हमें मिलनी चाहिए। अगर वाक़े में MQM मुलव्वस है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कल के वाक़े के बाद नाज़िमाबाद में पीपल्स पार्टी के झंडे और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में MQM ने हमारे दफ्तर पर हमला किया। जब हमने FIR दर्ज करवाई तो उन्होंने हमारे मुद्दई के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। MQM की वीडियो में नजर आने वाले लोग उनके अपने लोग हैं। कराची के इलेक्शन नताइज में MQM की पोजीशन बहुत बुरी नजर आ रही है। अडियाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस की समाअत देर तक जारी रही। अब तक 25 गवाहान पर जरह का अमल मुकम्मल हो चुका। मुल्ज़िमान से 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवाल नामे तैयार कर लिए गए।
साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयान पर भी जिरह मुकम्मल। अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद के बयान पर भी जिरह मुकम्मल। गवाहों के बयानात पर जिरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। जिरह के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़ किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने उनसे कहा कि आप खामोशी से बैठ जाएं वरना कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। अदालत ने साइफर केस न सुनने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा था। पिछली समाअत में मुल्ज़मान की वकील उस्मान गुल और अली बुखारी गुज़िश्ता समाअत में मौजूद थे मगर उन्होंने जिरा नहीं की। बानी पीटीआई के खिलाफ नैब तोशाखाना रेफरेंस में जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जिरह का हक खत्म कर दिया। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में आज एक मरतबा फिर वकील तब्दीली की दरख्वास्त दी। प्रोसिक्यूशन ने वकील की तब्दीली की मुखालफत कर दी। नैब के वकील अमजद परवेज ने कहा है कि केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। गवाह 5 से 6 मरतबा अदालत आ चुके हैं मगर वकला सफाई उन पर जिरह नहीं कर रहे। तोशाखाना केस में नैब ने 20 में से 4 गवाहों को तर्क कर दिया। बानी पीटीआई के वकील शहबाज कोसा ने कहा है कि वो अपने वालिद का इलेक्शन छोड़कर जिरह के लिए आए थे। जिरह का हक खत्म करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में तसादुम का मुकदमा दर्ज। खुर्रम शेर जमान और दीगर नामजद गिरफ्तार 15 अफराद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़मान ने बगैर इजाज़त रैली निकाली, पुलिस के रोकने पर पथराव किया। SHO बोर्ड बेसन समेत दीगर पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पेशावर से गिरफ्तार किए गए पीटीआई के 8 कारकुनों को अदालत ने रिहा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी रैली पर पीटीआई ज़िली सदर मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। मोहम्मद अहमद खान के बेटे समेत 30 दीगर अफराद नामजद। डीजी खान में PP 288 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मलिक इकबाल साकिब गिरफ्तार। भावनगर में रैली निकालने के लिए पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और कारकुनों पर मुकदमात, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। कौम पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में आने वाली नहीं। मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार 2 खानदान हैं। इन खानदानों ने तमाम पाकिस्तानियों को मकरूज कर दिया है। आज ये फिर हुक्मरानी करने के लिए आ गए हैं। इस मुल्क को नवाज की नहीं, रोजगार, तरक्की और अमन की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा ये आज कहते हैं हमें वज़ीर आज़म बनाओ, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद जिसने नौकरियाँ नहीं दी अब कहाँ से देंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन पाकिस्तान का असल मसला हुकूमत में बैठे नासमझ लोग हैं। लोधरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ बैंकों का 5 अरब रुपए का कर्ज वापस किया, 1.25 अरब रुपए बच गए तो लोधरा में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। लोधरा में बेहतरीन अस्पताल बनाने का मनसूबा बंदी कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान ने NA97 के मुज़फ़्फ़राती देहात का दौरा किया, जहाँ शहरियों ने इंतखाबात के दौरान उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। सूडान और जनूबी सूडान के सरहदी इलाके अबे में पाकिस्तान अमन दोस्तों के काफिले पर छापा मार हमला। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 4 अफराद समेत 2 फौजी अफसर जख्मी हुए। हमले के वक्त पाकिस्तानी अमन दस्ता 2 मरीजों को अस्पताल ले जा रहा था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते ने हमले का मौसर जवाब दिया, अस्करियत पसंदों को पसपाई पर मजबूर किया। दुनिया भर में अमन के लिए अब तक पाकिस्तानी दस्ते के 181 फौजी अपनी जानों का नजराना बन चुके हैं। कमर जावेद बाजवा ने बानी पीटीआई को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। ये मुलाकात 22 अगस्त को हुई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें भी कहा था कि अपना क़िबला और सम दुरुस्त रखो वरना साइफर केस में 12 साल सजा होगी। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाए, वो कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हैं। ये मुलाकात साइफर का मामला उठने से कबल हुई थी। उनके अलावा असद उमर और परवेज़ खटक भी शामिल थे। इन दोनों के जाने के बाद जनरल बाजवा ने उन्हें रोक लिया और फिर ये बात कही।
बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी साइफर के 1.5 साल बाद अब किसी और पर इल्ज़ाम लगाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो ये है कि साइफर इन्होंने गुम किया है और सज़ा के हकदार यही हैं। नून लीग के तलाल चौधरी का शाह महमूद कुरैशी के दावे पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा है कि साइफर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के हाथों से गुम हुआ और वो जानते थे कि साइफर पर उन्हें 12 साल कैद की सज़ा होगी। बानी पीटीआई झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशत गर्दों को दीगर ममालिक की मदद हासिल होना किसी भी शुबे से बालातर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हममनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अमीर अब्दुल हयान ने कहा है कि पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशत गर्द दोनों ममालिक के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि दोनों ममालिक दहशत गर्दी से मुतालिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने आला सतह मुशावरती मैकेनिज़्म के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने के लिए तरबियत और तुरबत और जाहिदान में लिएज़ॉन ऑफिसर कायम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का एक दूसरे की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा है कि दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी का एहतराम रियासती ताल्लुकात में सबसे अहम जुज़्व है। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और बज़रिया इंटेलिजेंस शेयरिंग निमटने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन ने एतराफ़ के सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के अज़म का इयादा किया। मुलाकात में इस अज़म का इज़हार किया गया कि खराबी पैदा करने वाले को बरादर ममालिक के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने ताख़ीर का शिकार। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाकिस्तान को 180 दिन की डेडलाइन सितंबर 2024 तक बढ़ा दी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तकनीकी और कानूनी महारत फराहम करने की भी पेशकश। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब ना दिया तो ईरान पेरिस में कायम बैनुल अक़वामी सालिसी फोरम में पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर्स हर्जाने का दावा करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2014 से ताख़ीर का शिकार है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर के हल्का N118 में इंतखाबी रैली। गढ़ी शाहू में रैली का पुरजोश इस्तकबाल। कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स। कारकुनों ने हमजा शहबाज की गाड़ी पर फूल फेंके। हमजा शहबाज ने कहा है कि अवाम मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दें। ANP के रहनुमा एमिल वली ने कहा है कि 2013 में लोग इलेक्शन कर रहे थे, हम जनाजे उठा रहे थे। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि 2018 में हमारा मैंडेट एक फ़िरौन को दिया गया। 2 साल कबल कहा था कि गंद है और उसकी जगह कूड़ेदान है। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा है कि कुछ लोग फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। 2013 और 2018 में हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी भी सहाफ़ी आम शहरी को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG FIA को सहाफ़ियों से मुलाकात करने की हिदायत। सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुतालिक असको नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी करवा दी। सहाफ़ती तंजीमों ने सदा की कि FIA के नोटिस मुअत्तल किए जाएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि कल केस दोबारा सुन रहे हैं, हम यहीं हैं, बेफिक्र रहें, किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासानी से मुतालिक असको नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं होता। टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए थे।
जियो न्यूज़ ने जियो उसूल वज़ा किए थे जिसमें कहा गया है कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह की जाएगी। जियो न्यूज़ पर गलती ऑन एयर होने के बाद न सिर्फ उसे ठीक किया जाता है बल्कि उस गलती से मुतासर होने वाली शख्सियत से माजरत भी की जाती है। सादगाबाद में गैर मुल्की सयाह साइकिलिस्ट से बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने उठकर खड़े न होने और वीडियो बनाने पर गैर मुल्की साइकिलिस्ट पर हमला किया और एक मौके पर खातून साइकिलिस्ट पर सरकारी क्लैशनकोफ तान ली। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गैर मुल्की सयाह बगैर सिक्योरिटी भूंग जाना चाहते थे। तल कलामी पर एक साइकिलिस्ट ने पुलिस एहलकार पर पेपर स्प्रे किया। हतक-आमेज़ रवैया इख्तियार करने पर ASI के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। सादगाबाद थाना सदर के ASI ने गैर मुल्की सयाह को थप्पड़ भी मारा था। अतालवी, बरतानवी और ईरानी सयाहों पर मुश्तमिल गैर मुल्की साइकिलिस्ट की टीम हफ्ते को सिंध से रहीम यार खान की हुदूद में दाखिल हुई थी। अवाम 75 साल से रोटी, कपड़े और मकान को तरस रहे हैं। मुल्की सतह पर ज्यादतियों का बिला ताखीर अजाला करना होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का हल्का NA 117 में खिताब। कहा कि IPP का मंशूर आम आदमी का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है। काबिल और ईमानदार क़यादत ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। BNP के सरबर अख्तर मेंगल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान के अवाम पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नोशकी के मीर असगर मेंगल स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि 8 फरवरी का सूरज BNP की कामयाबी के नवीद लेकर तुलू होगा। जलसे में कई अफराद ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ इसलिए छोड़ी कि वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उन्हें शर्मिंदगी होती थी। शब कदर में जलसे से खिताब में कहा है कि बानी PTI झूठे आदमी हैं, वो उनके बहुत नज़दीक रहे हैं। बानी PTI को सियासी लोगों से नफरत है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। सिंध हाई कोर्ट ने PTA को इंटरनेट बंद ना करने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसी कर दी। PTA और दीगर को इंटरनेट सर्विस की बिला तात्तुल फरहमी जारी रखने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा है कि पूछा जाए किस कानून के तहत इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। एक सियासी जमात की वेबसाइट्स पिछले 7 दिन से बंद हैं। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है कि ज़ेरे समंदर केबल में खराबी हो गई है। PTA के वकील ने कहा कि PTI मकबूल तरीन जमात है, दुनिया भर से फॉलोअर्स सर्च करते हैं जिससे मसाइल होते हैं। इलेक्शन की वजह से इंटरनेट पर रश है जिससे रफ्तार कम हो जाती है। PTA और वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। पाकिस्तान ने IT के शोबे में 4 संग मील हासिल कर लिए। चीन का इंटरनेट ट्रैफिक पाकिस्तान के रास्ते दुनिया भर में जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में इंटरनेट कनेक्टिविटी का मरकज़ बनेगा। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमर सैफ ने खुशखबरियों के अंबार लगा दिए। बताया कि अरब अमारात के टेलीकॉम ऑपरेटर ने पाकिस्तान में पहले डाटा सेंटर और कैरियर न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की बुनियाद रख दी है, जिससे मुल्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी मज़ीद पुख्ता होगी। इस डेटा सेंटर का काम PTCL संभालेगी। पाकिस्तान में गूगल क्लाउड और दीगर सर्विसेज शुरू हो सकेंगी। पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स अब इन तमाम सर्विसेज तक मकामी तौर पर रसाई हासिल कर सकेंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान में आटे और गंदम की कीमतों में इजाफा वापस लेने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा कि कई रोज से जारी एहतजाज धरना 15 मुतालबात के लिए था, सिर्फ एक मुतालबे की मंजूरी से मसला हल नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 26 दिसंबर को गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद एहतजाजी मार्च, हड़ताल और धरने का सिलसिला शुरू हुआ था। सियासी रहनुमा नौजवानों से मुकालमा क्यों कर रहे हैं? झंग, चिन्योट और टोबा टेकसिंग में कौन कौन से अहम उम्मीदवार आमने सामने? क्या अहम सियासी घरानों की मौजूदगी में फैसलाबाद डिवीजन में आज़ाद उम्मीदवार कोई किरदार अदा कर सकते हैं? फैसलाबाद डिवीजन की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? शहर के अहम उम्मीदवारों और सियासी घरानों के बदलते सियासी किरदार के बारे में जानिए मारूफ सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच से सिर्फ इलेक्शन सेल में।
इसराइली फौज का शमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के पनाह गुज़ीन स्कूल का मुहासरा, गोलाबारी और फायरिंग से 10 फ़लस्तीनी शहीद, रिहायशी इलाकों में पर फिर बमबारी, मुतादिद शहादतों का खदशा। अलमल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज़ भी जारी। अस्पताल के अतराफ इसराइली फौज की फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद लड़ाई। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद गिरफ्तार। शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के ठिकाने पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 6 अफराद जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने शमाली इसराइल में इसराइली फौजी अड्डों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए वेत नामी टीचर की पाकिस्तानी नौजवान से शादी। गुजरात के वसीम ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो वेत नाम की ली इब्राहिम की रिक्वेस्ट मिली, जिसको वसीम ने कबूल कर लिया। एक दूसरे के बारे में जानकर जल्द ही दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। ली का कहना है कि दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप है जहां तस्दीक शुदा रिश्ते मौजूद हैं।